गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सौम्य महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को बताया था कि श्रुति में कहा गया है कि बुढ़ापे रोग आदि से कमजोर हुआ व्यक्ति जब प्राण त्यागने लगता है तब इन देहांगों से वैसे ही अलग हो जाता है जैसे आम्र वृक्ष में लगे आम्रफल टहनी से टूट जाते हैं। यहाँ से वह यथोचित मार्ग से अपने कर्मानुरूप शरीर में पुनः प्राण धारण करने के लिए प्रस्थान कर देता है। यो पूर्वदेह छोड़कर वह अगला शरीर पाना, यह श्रुति प्रसंग को मुनि और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ भूपाल, प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति पहले दुर्बल होता है, फिर मरणासन होता है। प्राणी के शरीर में जब थोड़ी भी दुर्बलता आती है तब यह बुढ़ापे से या रोगों से ही होती है। दुर्बलता बुढ़ापे की पहचान है, रोगों की पहचान है। हे भूपति, दुर्बल होने के बाद शरीर छोड़ने में का दृष्टांत आपको बताता हूँ। सुनो, आम, गूलर, पीपर आदि का पका फल वृंत से गिर ही पड़ता है। इसके प्रतिरोध का उसके पास कोई उपाय नहीं है। टहनी से फल जिस डंडी के सहारे जुड़ा रहता है उसे वृंत कहते हैं। इसी प्रकार इस स्थूल शरीर की स्थिति रखने वाले प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर देही जीव इस देह को पूरी तरह छोड़ देता है। रुकने का इसके पास कोई उपाय नहीं। गिरने से पहले जैसे फलों का पेड़ों से तादात्म्य होता है, क्योंकि वृक्ष ऐसा व्यवहार पत्ते, फूल, फल आदि सहित को भी विषय करता है और फल को अलग भी समझा जाता है, अथवा फल वृक्ष का अंग होने से उनमें तादात्म्य है या फल का उपादान भी उसे समझ सकते हैं। उसी प्रकार मरने से पहले स्थूल शरीरों से आत्मा का तादात्म्य होता है। तादात्म्य होने पर भी जैसे वृक्षों से फलों का वियोग देखा जाता है, ऐसे ही इन कुत्सित शरीरों से आत्मा का वियोग भी होता ही है। वृक्ष में उत्पन्न सभी फल अपने अपने वृंतों से वियुक्त होने पर आकाश में निराधार नहीं रुकते, वरन भूमि आदि किसी आधार पर ही आकर स्थिर होते हैं। इसी प्रकार आत्मा पूर्व शरीर से निकलकर हमेशा अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है। जिस ढंग से पूर्व शरीर लिया गया था उसी ढंग से पुनः नया शरीर प्राप्त करता है। नया शरीर और उसे ग्रहण करने का ढंग पहले जैसा ही हो, यह प्रायः होता है, हमेशा नहीं। इतना निश्चित है कि एक शरीर से जो निकलता है वह अन्य शरीर जरूर पाता है। देहांतर संबंधी आत्मा शास्त्र के आधार पर सिद्ध है, अन्य प्रमाणों से नहीं। अन्य शास्त्र अन्य देहों के वर्तमान देह से विजातीयता भी संभव मानता है, अतः वर्तमान योनि वाला जीव भूत भविष्य में भी उसी योनि में नियत है। यह कुछ अविचारशीलों का भी प्रचार युक्त व प्रमाण से विरुद्ध है। हे राजन, ब्रह्म ज्ञान के बिना सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता और सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर की आश्रित नहीं होता। अतः उसके आश्रयभूत किसी न किसी स्थूल शरीर का होना अनिवार्य है। संसार अवस्था में सूक्ष्म शरीर की दो ही गतियां बताई है, या यह कारणभूत अज्ञान में संस्कार रूप रस से रहता है या किसी स्थूल शरीर में व्यवहार करते हुए रहता है। जहाँ यातनाएं
मिलती हैं, उन नरकों में, स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में कहीं भी स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर कोई भोग नहीं कर सकता। सूक्ष्म बना है भोग के लिए, अतः स्थूल का सहारा उसे लेना ही पड़ेगा। स्थूल देह छोड़ने वक्त सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की क्रिया आदि भले ही कर ले, लेकिन उसकी भोगोपयोगी स्थिति अन्य स्थूल देह के बिना नहीं हो सकती। जब भोग में प्रवृत्ति होगी तो स्थूल देह चाहिए ही चाहिए। सूक्ष्म शरीर का स्थूल से निर्गमन भले ही देहांतर के बिना हो जाए, लेकिन जो यह दुख फलक भोग है तथा अन्न पेय आदि से प्राप्त उपकार है, यह स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर में नहीं होता। सभी भोग दुख फलक है, या तो भोग पाप देंगे या भविष्य में दुखी होना है, अथवा वे शरीर मन में दोष पैदा करेंगे जो आगे दुख रूप ही फल देगा, या कम से कम अपना संस्कार तो छोड़ेंगे ही जो भोग प्राप्त होने के पुनः कामना रूप दुख उत्पन्न करेंगे। अतः विवेकी जन के लिए विषय सुख भी दुख ही है। हे राजन, एक दो देह छोड़कर देहांतर में पहुंचने तक मार्ग में कोई भोग नहीं होता। गिद्ध अर्थात गिद्ध एक मांसभक्षी पक्षी भी उड़ते हुए मुख में पकड़ा मांस नहीं खाता, वरन कहीं पर बैठकर ही खाता है। तो यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में जाते हुए अन्नादि का भोग कैसे करेगा? उसके लिए तो शरीर चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। गिद्ध खाने से समर्थ होकर भी नहीं खाता, जबकि सूक्ष्म तो जाते समय भोग में समर्थ है भी नहीं। तो इस तरह सूक्ष्म देह की जरूरत रहती है, इसलिए एक स्थूल देह से निकला सूक्ष्म देह ऐसे अन्य स्थूल देह की ओर जाता है जो उसे अपने बैठकर भोग करने दे। एवं च यह तो निश्चित है कि एक देह से निकला देही किसी अन्य देह में अवश्य जाएगा, लेकिन जाने का ढंग कहाँ जाएगा यह नियत नहीं। कभी ऐसा होता है कि नरक से मरकर आए प्राणी पृथ्वी पर मनुष्य बन जाते हैं, और कभी वे पुण्यवश स्वर्ग में देवता भी बन जाते हैं। ऐसे ही किसी पाप के कारण देवता स्वर्ग में मरकर आते हैं तो पृथ्वी पर देवता बन जाते हैं, और फिर वहाँ मरकर नाना नरकों में जाकर पैदा होते हैं। तो हे भूमिपाल, बच्चों का एक खिलौना होता है जिसमें लकड़ी के पाटे पर बंदर आदि के आकार के पुतले धागों से यूं बंधे रहते हैं कि धागे खींचने पर पुतले हिलते डुलते हैं। इसी प्रकार विचार करिए तो यह संसार ही लकड़ी का पाटा है जिस पर हम सभी प्राणी ही खिलौने के बंदर हैं। सारा विश्व जिनके कार्य है वे परमेश्वर यहाँ खेलने वाले बच्चे हैं, और उन्होंने बांधा हमें उन धागों से है जो उन पुण्य पापों से बने हैं, जिन्हें हमने अनंत जन्मों में बटोरा है। चराचर सभी प्राणी भूमि के ही नहीं सभी लोकों में स्थित जंतु जगदीश के खेल के लिए बांधे रखे हैं। प्राणी के पुण्य या पाप रूप जिस धागे को वे जगन्नाथ स्वामी खींचते हैं, परतंत्र हुआ प्राणी उसी का फल पाता है। कौन सा धागा कब खींचेंगे इसमें ईश्वर स्वतंत्र है। इस प्रकार सभी प्राणी क्योंकि ईश्वर के बस में है, फल पाने में परतंत्र है। तो इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि पूर्व सदृश ढंग से और पूर्व सदृश शरीर में ही जीव जाएगा। एवं च संसार में एक ईश्वर ही है जो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करता है कि कब किस पुण्य या पाप को फल दान के लिए प्रवृत्त करना है। वही कर्मानुसार फल भी देता है तथा तत्लोक में जाने और वहाँ शरीर पाने में भी उसी की कारणता है। कर्मरूप पास के वशीभूत यह जंतु तो पराधीन है, अतः यह बेचारा असमर्थ जीव पुरुष दृश्य ही गति और शरीर कैसे पा लेता है। तृण शरीर में स्थित जीव भी मरकर अगले जन्म में ब्रह्म बन जाता है, और ब्रह्म भी मरने पर तत्काल घास बन सकता है। जैसे भूत योनि में स्थित व्यक्ति बिना नियम हवा में चाहे जहाँ जाता है, ऐसे यह आत्मा बिना नियम हमेशा नरक, स्वर्ग, भूमि, आकाश आदि में भटकता रहता है।
इसके जाने का तरीका और शरीर निश्चित नहीं किए जा सकते, क्योंकि ईश्वर इच्छा से ही वे निर्धारित होते हैं। हे राजन, प्रश्न होगा कि यदि गति व शरीर को निश्चित नहीं कह सकते तो श्रुति ने यथागत यथान्यायाम द्वारा कहा क्योंकि पूर्व सदृश गति व शरीर पाता है? तो इसका उत्तर है कि श्रुति भगवती का अभिप्राय है कि प्रायः पूर्व के संस्कार ही अधिक स्फुट होते हैं, इसलिए देहधारी जब अन्य देह की ओर जाता है तब पूर्व सदृश गति और शरीर प्राप्त कर लेता है। अर्थात अधिकतर होने से श्रुति ने कहा कि न कि नियम के अभिप्राय से यदि पूर्व आगमन और शरीर के ही अनुसार देहांतर लाभ हो तो यह वेदोक्त पुण्य पाप की व्यवस्था हमेशा निष्प्रयोजन रह जाएगी। इस अनादि संसार में किसी जन्म को पहला तो कह ही नहीं सकते, इसलिए इस प्रश्न पर इसे नियमतः इसी जाति का शरीर मिलता जो जाति विशेष का निर्धारण कर कहना संभव नहीं। तो यद्यपि आधुनिक नास्तिक, ईसाई, मुसलमान संसार को शादी का शांत मानते हैं और इसमें ईश्वर को स्वतंत्र मानते हैं, तथापि वे विचारक नहीं है, क्योंकि अपनी मान्यता को युक्ति से स्थापित करने की न कोई कोशिश करते हैं और न यही उनका मानना है कि युक्ति विरुद्ध होने पर उनका मत गलत स्वीकारा जाए। ये उनका मानना नहीं है। भले ही उनकी विचारधारा मनुष्यों को हृदयंगम नहीं होती, अतएव उनके अनुयायी विभिन्न दार्शनिक प्रक्रियाओं का निर्माण करते जाते हैं। लेकिन सांप्रदायिक मान्यता यही है कि संसार के अंदर कार्य कारण प्रवाह होने पर भी इस पूरे संसार के आदि अंत का प्रवाह नहीं है। वे तो मनुष्य का भी पूर्व पर जन्म नहीं मानते। ये सब उनकी अविचारता की सिद्ध करता है। यह सब उनकी अविचारता सिद्ध। वैज्ञानिक यद्यपि चेतन और स्थूल शरीर अतिरिक्त शरीर वाले की चर्चा नहीं करते, तथापि मानते हैं कि शक्ति पदार्थ का आत्यंतिक नाश का उत्पादन नहीं होता, जिसका अभिप्राय अनादि अनंत संसार मानने पर ही संगत होता है, शादी मानने पर नहीं। आज इतना ही। जय जय शंकर। हर हर शंकर। नमामि शंकर भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।